बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुई एक बड़ी गिरफ्तारी ने भारत की जांच एजेंसियों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। ये गिरफ्तारी न सिर्फ वर्षों से फरार चल रहे मेहुल चौकसी को कानून के शिकंजे में लाने में सफल रही, बल्कि इसने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक भगौड़े की गिरफ्तारी है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई है? मेहुल चौकसी एक जाना माना हीरा कारोबारी है जो 2018 में सामने आए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। इस घोटाले में बैंक से लगभग 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। सरकारी बैंक पीएनबी देश के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को संभालता है। ऐसे में ये घोटाला सीधे सीधे जनता के विश्वासघात जैसा है। चौकसी इस मामले में अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ शामिल था, जो वर्तमान में लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 2018 में ही मेहुल चौकसी भारत से भाग गया और कैरेबियन देश एंटीगुआ और बारमूडा में जाकर बस गया। उसने वहां की नागरिकता भी ले ली थी ताकि भारत उसे आसानी से वापस ना ले सके, क्योंकि भारत और एंटीगुआ के बीच प्रत्यक्ष प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। इस कदम से भारत की जांच एजेंसियों के लिए इसकी गिरफ्तारी और वापसी बेहद कठिन हो गई थी। लेकिन हालांकि इस बार चौकसी बेल्जियम के एंटवर्प शहर में पकड़ा गया, जहां वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा था। प्रीति बेल्जियम की नागरिक है और चौकसी वहां रेसिडेंसी कार्ड लेकर नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रेसिडेंसी कार्ड यानी वो दस्तावेज जो किसी देश में रहने और कुछ कानूनी अधिकार पाने की अनुमति देता है। चौकसी ने बेल्जियम में रहने के लिए फर्जी दस्तावेजों और झूठे घोषणा पत्र का सहारा लिया था और भारत या एंटीगुआ की अपनी नागरिकता की जानकारी छिपाई थी ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से बच सके। भारत सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मिलकर बेल्जियम सरकार को 2018 और 2021 में भारतीय अदालतों के द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट, कानूनी दस्तावेज और पक्के सबूत सौंपे थे। इन दस्तावेजों के आधार पर बेल्जियम पुलिस ने चौकसी की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी और 12 अप्रैल 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था, लेकिन कथित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बेल्जियम में ही रुका रहा वो। यही उसकी सबसे बड़ी चूक बन गई थी। चौकसी पर भारतीय कानून की कई धाराओं के तहत केस भी बनता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत उस पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोलकर या धोखे से किसी और की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया जाता है। चौकसी ने बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी भरकम लोन लिए और उसे भी कभी चुकाया नहीं। इसके अलावा धारा 409 के तहत उस पर सार्वजनिक संपत्ति का विश्वासघात करने का भी मामला बनता है, जो उन लोगों पर लगती है जो जनता के पैसों या संपत्ति की जिम्मेदारी लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि चौकसी ने बैंक अधिकारियों से मिली भगत की थी, तो ये धारा उस पर भी पूरी तरह से लागू होगी। इसके अलावा चौकसी पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी मामला बनता है, क्योंकि उसने अकेले नहीं बल्कि अपने भतीजे और बाकी लोगों के साथ मिलकर एक संयोजित योजना के तहत घोटाला किया था। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार किए या बैंकिंग सिस्टम में कोई तकनीकी धोखाधड़ी की, तो आईटी अधिनियम की धारा 66C उसके खिलाफ लगाई जा सकती है। इसके अंतर्गत डिजिटल या ऑनलाइन तरीके से पहचान या दस्तावेजों की चोरी कर धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। सबसे खास बात यह है कि मेहुल चौकसी को भारत सरकार ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया हुआ है। इस कानून के अंतर्गत उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है जो बड़े आर्थिक अपराध करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उसकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं और उसे विदेश से लाकर भारतीय अदालत में पेश करने के प्रयास किए जा सकते हैं। अब जब चौकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण मांगा है। प्रत्यर्पण यानी किसी देश से आरोपी को वापस भारत लाना, ताकि उस पर यहाँ मुकदमा चल सके और सजा दी जा सके। क्योंकि भारत और बेल्जियम के बीच
प्रत्यार्पण संधि है, इसलिए संभावना है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी तरीके से पूरी होने के बाद उन्हें भारत लाया जा सकता है। हालांकि बेल्जियम की अदालतों ने कानूनी प्रक्रिया के कारण इसमें कुछ समय लग सकता है ये कहा है, पर अधिकारियों के मुताबिक चौकसी को जमानत मिलना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उसके भागने की आशंका भी बनी हुई है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई जब भारत को अमेरिका में तहव्वुर राना जैसे अन्य मामलों में भी प्रत्यार्पण संबंधी सफलता मिल चुकी है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि मेहुल चौकसी को भी जल्द भारत लाया जाएगा और पीएनबी घोटाले में वर्षों से चली आ रही जांच को अब निर्णायक अंजाम मिलेगा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी कानूनी और नैतिक लड़ाई की जीत है जो भारत सरकार वर्षों से आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो इतने सालों से फरार था, अब जाकर जो है भारत आने के जो चांसेस हैं बन रहे हैं, और मेहुल चौकसी को भारत जो है किसी तरीके से लाया जाएगा ताकि उन पर मुकदमा जो है वो किया जा सके, उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिल सके, और जो लोग निर्दोष हैं, जिनके बैंकों में से पैसे गायब हुए हैं, उनको जो है इंसाफ अब जाकर मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ प्रीति, धन्यवाद।